जय शंकर। श्री वशिष्ठ संवित संगीत मंडल संवित मधु निर्जरी के दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता है। एक बार पुनः हम नूतन रचना व नूतन संस्मरण के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। हमारे साथ श्रीमान राजेंद्र जी वशिष्ठ हैं। हम आपके भी अत्यंत आभारी हैं कि आपने पूज्य श्री के साथ व्यतीत किए अंतरंग क्षणों को एवं अपने जीवन के सारभूत रचना काव्यों को हमारे अनुरोध पर सभी में वितरित करने की अनुकंपा की। जय शंकर। जय शंकर। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली बार आपने जो संस्मरण बताया था संत सरोवर की अवधारणा, बहुत ही सुंदर प्रसंग था। संत सरोवर सोमाश्रम अर्बुदाचल की भूमि पर स्थित इस संत सरोवर की अवधारणा स्वामी जी के संकल्प में मानस में आई और उसका मूर्त रूप प्रकट हुआ और उसी के साथ फिर संवित साधनाएं की भी स्थापना हो गई। निश्चय ही ऐसा ही हुआ। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप संवित साधनाएं की स्थापना के भी साक्षी रहे हैं। ये सौभाग्य मुझे मिला है। उन्हीं दिनों भगवती अर्बुदा देवी के हृदय में कुछ चल रहा होगा। आबू के ही कुछ संवित साधक बाद में बने, लेकिन कुछ धर्म प्रेमी सुधी जनों ने, जिनमें वासुदेव सिंह जी का नाम आता है, भगवान दास जी का नाम आता है, और भी जो उस समय स्वामी जी के पास रविवार के सत्संग के लिए जाने लगे थे जी। उनसे सुपरिचित होने के साथ साथ, अनुग्रहित होने के साथ साथ, प्रभावित होने के साथ साथ उनके चित्त में भी ये संस्कार था जी कि किसी तरह से स्वामी जी की सन्निधि दीर्घ काल के लिए मिले, तब कुछ बात बने। इधर अंध विद्यालय की सेवा और संस्थापना करने वाली कुम्मी बहन जी, उन्होंने अपना सर्वस्व धन संपदा और अपनी सेवा का सारा काल उसके लिए समर्पित कर दिया। ऐसा सेवा का दृढ़तर भाव भी बहुत कम देखने को मिलता है। विदेशी महिला थी, पर्शियन लेडी थी, लेकिन वो इसमें सदैव के लिए विनियुक्त हो गई। स्वामी जी के सत्संग में जब वो आने लगी तो उनका हृदय भी इतना मंत्रमुग्ध हुआ कि वो इसके लिए अत्यंत उत्साहित हो गई कि किसी भी तरह से स्वामी जी जो कुछ बताते हैं ये प्रसाद सबको मिलना ही चाहिए, उसकी ऐसी व्यवस्था हो। वो भी प्रयासरत थी। उधर अहमदाबाद आदि के जो कुछ लोग थे वो भी उत्साहित थे। कुम्मी बहन के प्रयास से, कुछ लोग कहते हैं कुम्मी बहन के प्रयास से, अनसुईया बहन साराभाई, वहां के लोगों का भी उसमें पीछे रहा होगा। तो वो भी स्वामी जी के जब संपर्क में आई तो उनका हृदय तो इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उन्होंने प्रणिपात करते हुए, वयोवृद्ध महिला थी, सारा जीवन उनका अनुभवमय था, गांधी जी के साथ भी बहुत काम किया था। वो तो इतनी आनंद अतिरेक से भर गई कि उन्होंने ये घोषणा कर दी कि उन्होंने जीवन में केवल 2 ही महात्मा देखे हैं। जो शांति अरुणाचल में रमन महर्षि के दर्शन के बाद मिली थी, उसके बाद इतने लंबे अंतराल के बाद पूज्य श्री को के दर्शनों से उनको वो शांति मिली। फिर तो उन्होंने भरपूर प्रयास उन्होंने किया कि किसी तरह से पूज्य श्री को इसके लिए निवेदन किया जाए कि वो जहां जहां जाते हैं वहां वहां तो वो प्रकाश होगा ही, लेकिन इसकी
कुछ ऐसी व्यवस्था हो जो सबके लिए सुलभ्य हो। उनके प्रयास से, भूमि बहन के प्रयास से, आबू के कुछ सुधी जनों के प्रयास से एक ऐसा अवसर आया। संयोग देखिए, महेशानंद जी महामंडलेश्वर थे, पूज्य श्री महेशानंद जी महामंडलेश्वर थे। उन्होंने पूज्य श्री को पत्र लिखा और प्रेरणा दी कि आप वहीं आबू में रहने की व्यवस्था करिए। वो स्वयं आबू में आके रहना चाहेंगे। उस समय बड़ी अपूर्ण प्रारंभिक अवस्था थी। रघुनाथ मंदिर के प्रयास से किसी गुफा में रहने को अब स्थान मिला। वो वही गुफा थी जिसमें कभी विवेकानंद आके ठहरे थे, लेकिन वहां पर्यटन की अधिकता होने से, लोगों की अधिक भीड़ भाड़ होने से स्वामी जी अधिक दिन नहीं रह सके। फिर दूसरे संत महात्माओं के प्रयास से, उनकी प्रेरणा से अन्य बहुत सारी गुफाओं में स्वामी जी ने कालियापन किया, तपस्या की। जी। महामंडलेश्वर भी उनके साथ आके ठहरे उन गुफाओं में, लेकिन उनका स्वास्थ्य खराब हो गया क्योंकि वो उस प्रकार की सारी असुविधाओं को सहन नहीं कर पाए। स्वास्थ्य में उनको तकलीफ थी। किनका स्वास्थ्य? महामंडलेश्वर महेशानंद। अच्छा, महेशानंद जी। उनको इसमें कठिनाई हुई। फिर बहुत से अन्य गणमान्य साधकों को जब पता लगा, उनके परिचित साधकों को पता लगा, तो उन्होंने आना चाहा। तो इस कठिनाई को हमेशा के लिए दूर किया कैसे किया जाए, तो इसके लिए एक नया स्थान उसकी खोज होने लगी। भगवती ने उसका भी प्रबंध किया जी। एक भूत बंगले के नाम से स्थान ऐसा ही पड़ा हुआ था। उस स्थान को पूज्य श्री के प्रयास से, वहां के लोगों के प्रयास से उसे क्रय किया गया और फिर उसे शंकर मठ के नाम से उस स्थान की पूर्व स्थापना हुई। बाद में इन्हीं भक्तजनों के माध्यम से उस स्थान को सुंदर स्वरूप मिला। इधर सन 69 से लेकर 71 तक के बीच में अनसुईया बहन साराबाई भी कुछ सक्रिय हो चुकी थी। उन्होंने स्वामी जी के यहाँ ठहरने के स्थान के चयन के लिए उन्होंने बहुत लोगों को प्रेरणा दी। अनसुईया बहन साराबाई के सतत सक्रिय सहयोग से, उनकी प्रेरणा से जी। संत सरोवर को इसके लिए चुना गया और अनुकूल परिस्थितियां हो गई, मिल गई। यहाँ आनंद लहरी के रूप में पुस्तक रखने के लिए लाइब्रेरी और कुछ इस तरह की सुविधा जहाँ पूज्य श्री बैठ सके, उसकी व्यवस्था हुई। मंदिर का जीर्णोद्धार भी शुरू हुआ। मतलब पूज्य श्री का निवास बन गया एक तरह से। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ जी। कि पूज्य श्री अपने निवास के प्रति इतने उत्सुक थे ही नहीं। वो ये मानते थे कि परिव्राजक को कहाँ निवास चाहिए, जहां बैठेगा वहां निवास है। तो ये धारणा उनके मन में थी ही नहीं। बड़ी कठिनाई से, बहुत बाद में, जब उनकी इतनी आवश्यकता लोग अनुभव करने लगे, ये उनका दूसरा व्यवहार पक्ष है जी। ये उनका वैराग्य पक्ष है। व्यवहार पक्ष में जब उनको इतनी उनकी आवश्यकता महसूस होने लगी, तो उनका वो जो करुणामय हृदय था, वो उनकी उपेक्षा नहीं कर सका।
फिर भी स्वयं के लिए उन्होंने स्वयं कुटिया बनाकर उसमें रहने का निश्चय किया, और वो कुटिया मैंने देखी है। आनंद लहरी बनने के बाद भी? ओह। हेमगिरी जी और पूज्य श्री दोनों ने मिलकर उस कुटिया का निर्माण किया था। अच्छा। एक संभवतः शरद पूर्णिमा का ही उत्सव रहा होगा जी। तो कुछ साधकों को तो, जो काम करने वाले थे, उनको तो वहां रुकना ही है। बहुत से लोगों की दूसरे दूसरे आसपास के बंगलों में और उनमें व्यवस्था की थी। हमारा आग्रह ये रहता था कि हम तो पूज्य श्री की सन्निधि से दूर जा ही नहीं सकते। हमें कोई सुविधा नहीं चाहिए, हमें मंदिर के किसी भी कोने में, किसी भी प्रांगण में बस पड़े रहने में। पर पूज्य श्री तो बहुत सतर्क थे, किसी के लिए भी ऐसा नहीं सोच सकते थे, उनकी करुणा थी। तो जब कुछ भी हमें अपनी हट पर दृढ़ देखा तो हमारे भाव की रक्षा करते हुए बोले, तो छोरा तुम कुटिया में रह लोगे? तो हम तो, हमारे हृदय तो बल्लियों उछलने लगा, वाह, कुटिया में क्यों नहीं रह लेंगे? कुटिया स्वामी जी वाली कुटिया? स्वामी जी ने अपनी कुटिया में, जिसमें वो ध्यान वगैरह करते थे, लगाते थे, रात्रि भर उसमें। बहुत सुंदर। उस कुटिया में रहने के लिए हम और मनोहर लाल ओहरी दोनों थे। उन दोनों को कह दिया, तुम्हारे क्या रात्रि में 10 इतनी लेट तो सोते हो, इतनी देर से तो सोते हो, कितना गाल है, वहीं सो जाओगे। हमने कहा बिल्कुल, इससे बढ़ के सौभाग्य कुछ नहीं होगा। बोले उसमें कोई ज्यादा सुविधा नहीं है, बस सीधे हाथ पैर फैला सकोगे, बस इतना ही है। हाँ, उसमें एक असुविधा जरूर है। तो हमने थोड़ा चकित होकर के पूछा, स्वामी जी की कुटिया में क्या असुविधा हो सकती है? बोले इधर उधर से थोड़े सांप वगैरह आ जाते हैं, क्या करेंगे, इतना सब दौड़ भाग करते हो, थकान होती ही होगी, वो ज्यादा से ज्यादा लिपट जाएगा, तो पैर वैर दुखते हैं तो कुछ ऐसे बांध लेते हैं ना पैरों को, चला जाएगा। और साहब ने मेरा हाथ दबाया और कहा, भाई साहब, मैंने कहा कुछ भी नहीं होगा, ये तो उनका एक विमल परिहास है, विनोद है। तो इस विनोदपूर्ण उसमें उन्होंने वहां उसकी अनुमति दे दी, और हमें तो उसका इतना सुख मिला, इतनी उसकी ऊर्जा और उनका स्पंदन, ध्यान से पवित्र उस कुटिया में रहने का एक दिन का आभास हमारे लिए तो आबू की आत्मा से मिलने का एक साधन बन गया। तो कुटिया में प्रकाश वगैरह की कोई व्यवस्था? हमने सोचा था लालटेन जला लेंगे, लालटेन का मंद प्रकाश रहेगा। स्वामी जी ने विशेष रूप से कहा, देखो अगर थोड़ा सा भी प्रकाश होगा तो अभी वर्षा ऋतु बीत चुकी है, सारा जंगल हरा भरा है, इसमें कितने कीट पतंग आदि हैं, वो सब इकट्ठे हो जाएंगे, तुम्हारा वहां रहना मुश्किल हो जाएगा। और जहाँ कीट पतंग अधिक होते हैं उनको खाने के लिए सर्प को भी आना पड़ता है। अब एकमात्र एक ही अवलंबन था, उनका अभय। और ऐसा कुछ नहीं हुआ वहां जाके, जो चिर शांति मिली आज तक उसकी अनुभूति हमारे हृदय को आह्लादित करती है। कितने निकट से आपने स्वामी जी को देखा, उनकी कुटिया में रहना बहुत बड़ी बात है। इतने निकट से उन करुणा मूर्ति को आपने देखा। पर एक चीज मेरे मन में आ रही है, प्राय लौकिक व्यवहार में ये देखा जाता है कि दूर से सभी अच्छे लगते हैं, पर और अच्छे लगते हैं तो उनके पास जाने का मन भी करता है, पर जैसे जैसे हम उनके निकट जाते हैं तो उनके गुणों के साथ में दोषों पर भी दृष्टि जाती है। तो पूज्य श्री के संदर्भ में आपका क्या अनुभव है? देखिए, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं होगा जी, कि उस समय जैसा तुम सोच रहे हो ना, ऐसी ही कुतर्क बुद्धि हमारे अंदर भी थी। विशेष रूप से सोम स्वामी जी भी पूर्वाश्रम
में जैसे थे, उनका स्वभाव भी किसी एक भी प्रवृत्ति के चारों ओर उनका जैसे रडार घूम जाता है तो सारी चीजों को लेकर के इसकी एक एक चीज का विश्लेषण कर जाता है। यही प्रवृत्ति उनकी थी। बहुत दूर तक सोच सकते थे, बहुत दूर तक देख सकते थे। दोष, उस दोष का परिहार हो तो शांति मिली, तो उस उत्तर से संतुष्ट हो। क्योंकि अगर कोई दोष है कहीं पर भी तो उस दोष को छोड़ने में, त्यागने में कितनी देर लगती है। सही है। आज हम आकृष्ट हुए हैं, सर्वतोभावेन आकृष्ट हुए हैं। कल अगर कोई दोष दिखाई देगा तो दोष को ही तो छोड़ करके हम इस पथ में आगे बढ़े हैं। तो छोड़ने में क्या देर है। लेकिन आश्चर्यजनक एक सत्य बताऊं, और वो ये है कि मैं इतने लंबे अंतराल तक आद्यंत ये प्रतीक्षा ही करता रहा कि कहीं तो उंगली रखने को जगह मिले। पर कहीं एक इंगित करने मात्र तक के लिए कहीं अवसर नहीं मिला। पूज्य श्री का तो सारा जीवन ही ब्रह्मनिष्ठ का जीवन है, ब्रह्म विद्या की उपासना है। आपको इसलिए आश्चर्य होगा कि मैंने कभी स्वामी जी से कोई प्रश्न किया ही नहीं। मैं तो सुनता ही रहा, और सुनते सुनते मुझे उसकी पिपासा और भी अधिकतर बढ़ती गई। अब मेरे हृदय का पात्र जितना था उसमें तो उतना ही आएगा, लेकिन पिपासा कभी गई नहीं। और शांति और आनंद उसका कहीं कभी अभाव नहीं है। पूज्य श्री के संदर्भ में आपने अभी एक शब्द का प्रयोग किया, ब्रह्मनिष्ठ। उनका सारा जीवन ब्रह्मनिष्ठा से ओतप्रोत था। तो ब्रह्मनिष्ठा क्या चीज है? देखो, इससे तुम्हें फिर श्रुति वाक्यों की ओर जाना पड़ेगा जी। वेदस्तत्वम तपो ब्रह्म, वेद को, तप को और तत्व को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म विद्या में भी सम्मिलित है, इसलिए वेद को ब्रह्म विद्या कहते हैं। वो तप में भी सम्मिलित है, इसलिए वो तुम्हारे जीवन के अंतरंग विकास को भी कहते हैं, उस प्रतीक्षा के भाव को भी कहते हैं, उस प्रयास को भी कहते हैं, उस सतर्कता को भी कहते हैं। वहां भी ब्रह्म है। और तुम्हारे उस अवबोध को भी, जो एक अंतरंग में निश्चय रूप से एकमेवा अद्वितीय ब्रह्म, उस ऐक्य के भाव से कहीं इतर कुछ भी नहीं है, उसी को लेकर हम शास्त्र को स्वीकार करेंगे, उसी को लेकर हम जीवनचर्या को स्वीकार करेंगे, उसी को लेकर हम अपने कर्म का निर्धारण करेंगे। ये ब्रह्मनिष्ठा, ये ब्रह्मनिष्ठा है। ब्रह्मनिष्ठा तो सबका मूल है, उसके साथ तादात्म्य में ये ब्रह्मनिष्ठा से ही संबंध होता है। तो ब्रह्मनिष्ठा का क्या मूल है? ब्रह्मनिष्ठा का मूल है ब्रह्म विद्या। इसलिए हम उपनिषद को, जो वेदांत है, वेदों का भी सार है, उस उपनिषद चर्या को हम ब्रह्म विद्या के नाम से जानते हैं। क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, अगर ये प्रक्रिया नहीं है तो ब्रह्म अलग से जानने का विषय नहीं है, ये बुद्धि का विलास नहीं है जी। वैसा होना है। सत्य पर व्याख्यान देना सरल है जी। विद्वज्जन उसे बहुत बहुत दिनों तक खींच सकते हैं, लेकिन सत्य का आचरण बहुत कठिन है। इस आचारवान होने का नाम आचार्य है। ये इसी कला को, इस अध्यात्म कला को
जो श्रुति बताती है भगवती, उसका नाम ब्रह्म विद्या है। और ये जब तक आचारवान व्यक्ति सामने न हो, व्यक्तित्व सामने न हो, जी जी। उसके लिए पूर्ण शरणापन्नता न हो, तब तक इसका विकास होता नहीं। बहुत सुंदर संयोग है ये कि आज आप जो रचना सुनाने जा रहे हैं वो ब्रह्म विद्या नाम से ही है, और हम सत्संग भी ब्रह्म विद्या पे ही हो गया। तो ब्रह्म विद्या पर कुछ बताने की कृपा करें। अवश्य। देखिए, ब्रह्म विद्या के नाम से हम वेद की उसी राशि को स्वीकार करते हैं, वेद विहित उसी राशि को स्वीकार करते हैं जो तत्व के चिंतन में ले जाए, जो आचरण की शुद्धि में ले जाए, जो तप की प्रेरणा दे। बहिर्ज्ञान के लिए बहुत सारी विद्याएं हैं, उनको हम अपरा विद्या के नाम से जानते हैं, लेकिन स्वात्म को से परिचय कराने वाली, स्वात्म की ओर मार्गदर्शन करने वाली जो वेदवाणी है, जो वेदांत वाणी है, उसे हम ब्रह्म विद्या कहते हैं। जब इसकी ओर और भी अधिक गंभीरता से विचार करेंगे तो ब्रह्म की अभिव्यक्ति, ब्रह्म से परिचय कराने वाली उस बोध राशि का नाम ही, जिसको महर्षि दृष्टा बनकर स्वीकारते हैं, जिसको स्वयं ब्रह्मादि त्रिगुण देव भी अपने कर्तव्य का मार्गदर्शक मानते हैं, उस चित शक्ति को, जो स्वयं चिति ही स्वेच्छया सभित्तौ विश्वम उन्मीलयेत्, वो स्वयं ही विश्व बनी हुई है, वो स्वयं ही विश्व का कारण भी है, वो स्वयं ही विश्व के उद्भव स्थित संहार का कारण है, वही निग्रह कर्त्री है और वही अनुग्रह कर्त्री है। ब्रह्म की इस शक्ति का नाम ही हम परब्रह्म महिषी के रूप से जानते हैं। मैं केवल एक वाक्य कहना चाहूंगा, वो शायद आपके लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो जाए। देखिए, अध्यात्म यहां से शुरू होता है। दो चीज अनुभव में आती हैं, हर व्यक्ति अनुभव करता है, कर सकता है, मैं और मेरा। लौकिक व्यवहार में मैं और मेरा, इसका स्पंदन अनुभव होता है। मेरा का त्याग करते चलिए और मैं के शुद्ध स्वरूप की ओर चलिए, बढ़िए। जैसे जैसे मेरे का त्याग होता जाएगा, मैं का परिष्कार होता जाएगा। अब जितने भी साधना के स्तर आएंगे, आप जिन जिन स्तरों पर अपनी चेतना को उठते अनुभव करेंगे, उन स्थितियों को आप एक कलेवर ही माने। उस कलेवर में जो अधिष्ठित शक्ति है, जो उसके लिए कारक है, वो अधिष्ठित शक्ति को पहचानने का प्रयास करें। ये हमारी अंतरंग यात्रा है, ये हमारा अंतरंग बोध है। ब्रह्मा को ब्रह्मानुभूति कराने के लिए कारण कौन है? विष्णु को विष्णुत्व प्रदान करने वाली कौन सी शक्ति है? रुद्र को संहारक शक्ति देने वाली कौन सी शक्ति है, जो उनको रुद्रत्व का बोध कराती है? ये बोध बाहर से नहीं, उनके ही स्वरूप की स्थिति है, उनके ही स्वरूप की स्थिति है। उसमें
त्रिगुणात्मिका शक्ति भी वही है, और त्रिगुणात्मिका शक्ति से इतर अव्यक्त शक्ति भी वही है। वो कहाँ नहीं है और किस में नहीं है और किस रूप में नहीं है, हाँ, बिना जागृति के उसकी पहचान नहीं होती। आप कैसे कैसे उसी के आश्रय से सारा जीवन बिताते हैं, नहीं जानने से उसको अपना नहीं पाते। तो ये ब्रह्म विद्या की उपासना के नाम से ये कविता है। और इस ब्रह्म विद्या का अनुपालन गुरुमुख से सुनकर उसका अनुसरण, उसकी उपासना, मात्रवत उसकी उपासना से साधक पुष्ट होता है। और इसी ब्रह्म विद्या को उपदेश का विषय बनाकर गुरु शिष्य का कल्याण करते हैं। ये गुरु और शिष्य के दोनों को जोड़ने वाली अद्भुत एक कड़ी है। तो प्रस्तुत है ब्रह्म विद्या। नमो बुद्धिमन चेत अहंकार रूपा, नमो स्वप्न जागृत सुसुप्ति स्वरूपा, कचट तप गणाधिप गजमुख स्वरूपा, निर्लेप जगदम्बिका विश्वरूपा, नमो बैखरी मध्यमावृत पश्यन्ति, वाणी परावाक अद्भुत स्वरूपा, नमो भाव पद व्यंजनाशय सुरेखा, नमो लोकत्रय संचरण पद सुघोषा, नमो षोडशी स्वर्ण भास्वर सुदेहा, अनुस्वार मणिनासिकालंकृताभा, सुर अंगना सप्त सेवित पदाब्जा, नमो ब्रह्म सरसी सरोरुह प्रतिष्ठा, कुल कुंडली पार्वती पद्मपादा, नमो शास्त्र पौराण तात्पर्य रूपा, नमो सांख्य तत्वात्मिकायै भवान्यै, एका अनेका विमल भेद रहिता, नवधा विविधि भक्ति मूर्ति स्वरूपा, नमो योग सिद्धादिभिः पूजितायै, अष्टांग योगादि सिद्धि प्रदात्रै, नमो ब्रह्म आत्मैक्य निरूपितायै, महावाक्य तात्पर्य रूपा अभेदा, नमो ब्रह्मवादिनी विद्या अभिन्ना, ब्रह्मानुभूति सदानंद रूपा, नमो सच्चिदानंद महिमाभिव्यक्ति, शिवंक स्थिता ब्रह्म विद्या अपर्णा, नमो ब्रह्मलीना कारुण्य रूपा, परब्रह्म महिषी शिवा भिन्न रूपा, चिदानंद रूपा, समाधि स्वरूपा, चिदानंद रूपा, संवित स्वरूपा। ब्रह्म विद्या स्तवन कितनी सुंदर रचना है। ब्रह्म विद्या वेदों का गुणतम विषय तो है ही, किंतु आपकी रचना से ब्रह्म विद्या के मात्र रूप का भी हमें परिचय मिला। हमारे ही अंतरंग का एक अनुभूत सत्य ब्रह्म विद्या शरणापन्न होने पर साधक को अनुग्रहित कर
उसका उद्धार करती है। ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी गुरु मूर्ति को कोटिशः प्रणाम। पुनः एक नूतन संस्मरण व नूतन रचना के साथ शीघ्र मिलेंगे। जय शंकर।